बात जो कांकेर से है, एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रामीणों के लिए पक्के पुल का निर्माण, जी हां, 3 करोड़ की लागत से ये पुल अब बन रहा है। तो जुगाड़ से पुल तैयार यहां पर ग्रामीण करते थे, बांस और पत्थरों से ये पुल बनाते थे। तो जिला मुख्यालय तक पहुंचने में यहां पर दिक्कत होती थी। आपको बता दें कि बारिश का वक्त जब होता था तब सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि इस वक्त संपर्क कट जाता था। ग्राम पंचायत परवी में ये पुल बनाया जा रहा है और एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का असर भी यहां पर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर कांकेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और ग्रामीणों के पक्के पुल का निर्माण अब होगा। जी हां, 3 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है और जुगाड़ से इसके पहले ग्रामीण पुल को तैयार किया करते थे। बांस और पत्थरों से पुल को वो बनाते थे और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैं जयराम सलाम, ग्राम खड़का। अपन ग्राम पंचायत परवी के अंतर्गत आता था एक मंगारा पुल, जिसमें हम सभी ग्रामवासी जिस खड़कापुर का जलूर हर बारिश में बांस का पुल बनाते थे और बहुत ज़्यादा बारिश आता था तो बहा के ले जाता था। लेकिन बार बार ऐसी होते था तो चाहे आप मीडिया पर आप लोग की सहायता से देखिए, शासन प्रशासन तक ये संदेश गया और संदेश पहुंचने के पश्चात पूरे का सेंक्शन हो गया है और अभी प्रयास पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार लगता है कि आशा है कि पुल जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमें आने जाने में भी आसान हो जाएगा। और अभी हम लोग ये भी चाहते हैं कि और एक पुल या और बाकी 1-2 और वो भी बन जाता तो शासन से प्रशासन से हमको अगर आदेश होता तो अच्छा होता, बन जाता। और साथ में ये थोड़ा सा कच्ची रोड है यहाँ 1.5 किलोमीटर, ये भी बन जाता तो हमें अपना सरपंच महोदय भी आया है राजेंद्र हुआ, इसको भी मैं बोलूँगा कि बनाने का अपन शासन प्रशासन से आदेश देंगे। वो जो खड़का बुरका क्षेत्र में एक ग्रामीणों द्वारा श्रमदान करके बांस का पुलिया बनाया था और फिर जिला प्रशासन के संज्ञान में भी विषय आया था। हालांकि हम पूरे 56 ब्रिजेस जो जिले में बनने हैं उसको पूरा कार्रवाई उस समय कर ही रहे थे। जिले में लगभग उसके बाद 30 ब्रिज हमने सैंक्शन कर दिए हैं, कुछ जो 26 बचे हैं आगामी 6 महीने के भीतर सैंक्शन हो जाएंगे। लेकिन खड़का बुरका का जो ब्रिज खास तौर पे बहुत वायरल भी न्यूज में हुआ था, उसको हमने तत्काल सैंक्शन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश उस समय प्राप्त हुए थे और उसका तत्काल टेंडर कराते हुए कार्य भी प्रारंभ हुआ था। वो अभी पूरा काम भी हो गया है। इस बारिश में लोगों को उस पुलिया का लाभ होगा। इसी तरह से जिले के बहुत सारे नारायणपुर क्षेत्र से जुड़ने वाले, कोयलीबेड़ा क्षेत्र से जुड़ने वाले ब्रिज भी लगातार बन रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी क्षेत्र में ब्रिज हो, रोड हो, मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी हो, इसके साथ जो बिजली की व्यवस्था है वो भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, कब से ये परेशानी चली आ रही थी और अब एनडीटीवी ने जब खबर दिखाया उसके बाद किस तरीके से यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है? जी देखिए, ये परेशानी लगभग 15 से 20 सालों की है। जो गांव है ये नक्सल प्रभावित इलाकों में से आता है गांव, और इसका जो खड़का नाला है, खड़का बुरका जो नाला है, वो उस नाले को पार करके वहां के ग्रामीण जाया करते थे। रोजमर्रा की जितनी भी सामग्रियां होती है, चाहे वो आम लोगों से मिलना हो, राशन लाने हो या फिर किसी प्रकार के भी सामान लाने के लिए इसी नाले को पार करके जाया जाता था। लगभग 15 तक ये ग्रामीण इंतजार करते रहे, शासन प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। जब वहां पर मीडिया पहुंची, मीडिया ने देखा कि वहां कुछ ग्रामीण जो है हर साल यानी कि इसके पहले जो है अपने आने जाने के लिए एक इको फ्रेंडली यानी कि पत्थर, बांस की और जो बल्लियां होती हैं, जंगल से जो लकड़ियां मिलती हैं, उसके माध्यम से वो पुल बनाया करते, जिसकी तस्वीरें सामने आई। हम जब वहां पहुंचे, एनडीटीवी की टीम पहुंची, उन्होंने प्रमुखता से खबर दिखाई। 25 अगस्त 2024 का भी तिथि थी जब हमने ये खबर दिखाई थी। उसके बाद तो वायरल होने लगा, शासन प्रशासन के पास पहुंचा, उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद बीच की स्वीकृति मिली और वहां पर अब ब्रिज बनकर तैयार है। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत ब्रिज तैयार किया गया है। हालांकि इसे अभी चलने लायक बना दिया गया है। 10 से 15 दिन में इसका शुभारंभ भी हो जाएगा और वहां के ग्रामीणों को ये आवागमन जो है सुगम। जब हम ग्रामीणों के बीच पहुंचे, ग्रामीणों में बेहद खुशी थी। उनका कहना था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके कारण
सरकार प्रशासन की नींद खुली है और नींद खुलने के बाद उन्होंने हमें ये ब्रिज की स्वीकृति दी है। बिल्कुल, तो ये बड़ी उन्होंने राहत की बार-बार बात है मीडिया ग्रामीणों का के लिए। 10 से 15 दिन में इसका शुभारंभ हो जाएगा और उनकी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए। नाले के पास मौजूद थे और अचानक सरपंच जी से मुलाकात हो गई और ये जो है सरपंच जी हैं ग्राम परवी के सरपंच जी हैं। क्या नाम है सरपंच जी आपका? मेरा नाम है राजेंद्र। सरपंच जी ये बताइए, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं वो नाला है, आप पीछे ये अवशेष देख रहे हैं, ये किस चीज़ के अवशेष हैं? ये पहले क्या है, बहुत बाढ़ आता था तो जनता के द्वारा ना ये सब एक दिन का सहयोग करते थे और जैसे लकड़ी का बम्बू काटते थे और एकदम मस्त पुल बनाते थे और उन लोग को बरसात के दिन में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। हर साल का था ये हर साल करते थे। अच्छा, हाँ, तो इसमें पूरे गांव के लोग सहयोग करते रहे होंगे? हाँ, सहयोग कर पूरा गाँव में। फिर क्या होता था? फिर पुल तैयार हो जाता था, फिर आने जाने की सुविधा। समस्या क्या होती थी उस दौरान? उस दौरान क्या है, ज़्यादा बाढ़ आने से वो जो कि क्या है पुल को उखाड़ के ले भी जाता था। हाँ, उसके बाद फिर बनाते थे जी। तो क्या क्या आने जाने में तकलीफ होती थी? किसी को तबीयत खराब हो, तकलीफ हो जाती है? 108 वगैरह का। हाँ, 108 वगैरह उधर पहुंचता ही नहीं था। हाँ, राशन लाना, राशन सब बहुत दिक्कत था। हमने जो है प्रमुखता से, एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, प्रशासन ने उसे संज्ञान में लिया और आज जो है पक्का पुल बनकर तैयार हो रहा है। तो कितनी खुशी है, किसे धन्यवाद देंगे आप? अब जनता बन गई पुल, उन लोग बहुत खुशी माहौल आ रहे हैं, बहुत नज़र आ रहे हैं, खुशी नज़र आ रहे हैं और प्रशासन को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आप मीडिया साथियों को भी धन्यवाद व्यक्त किए हैं। ये थे हमारे साथ सरपंच जी, जिनका कहना है कि आज जनता बेहद खुश है क्योंकि जो पुल की सौगात उन्हें मिली है उसके लिए उन्होंने शासन प्रशासन का और एनडीटीवी का भी खासतौर पर धन्यवाद किया, क्योंकि एनडीटीवी ने इस खबर को बेहद ही प्रमुखता से दिखाया था और प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन ने इसे संज्ञान लिया और आज ये पुल बनकर तैयार है। कुछ दिनों में ये पुल आरंभ हो जाएगा और लोगों का आना जाना यहाँ से आरंभ हो जाएगा। नीरज तिवारी, एनडीटीवी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो एक नाला है और मेरे पीछे आप देख रहे हो काफी संख्या में आपको पत्थरें नजर आ रही हैं। दरअसल मैं नाले में मौजूद हूँ। हमने 1 साल पहले खबर दिखाई थी कि ग्रामीण अपने आने जाने के लिए इस नाले पर एक छोटा सा पुल बनाए थे बांस का, जिसे पत्थर लकड़ियों के माध्यम से सहेजा गया था और ग्रामीण उस रास्ते से आना जाना करते थे। उसके अवशेष दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। उसकी तस्वीर क्या बदली है ये दिखाने में पहुंचे हैं। ये देखिए, जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक पुल था, अब चूंकि अब उसके केवल पत्थर और उसके अवशेष बचे हुए हैं। ये अवशेष उसके प्रमाण है कि ग्रामीणों ने यहाँ पर स्वयं से अपने खर्च से अपना समय देकर यहाँ पर पुल निर्माण किया था और उसकी जो ऊपर से जो लकड़ियां बांस बल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर वो बांस लकड़ियां भी नजर आ रही होगी और ये सब चीजों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर पुल बनाया था। लेकिन 1 साल बाद जब हम उस खबर को जब चलाए जाने के बाद प्रशासन संज्ञान लिया और ग्रामीणों को अब पक्का पुल मिलता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पक्का पुल बनकर तैयार हो रहा है। जिन ग्रामीणों को कभी श्रमदान करना पड़ता था, बारिश के पहले अपने आने जाने की रास्ता तैयार करना पड़ता था, अब उन ग्रामीणों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। अब पुल जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये एनडीटीवी की खबर का असर है कि जब उन्होंने दिखाया, ग्रामीणों की समस्याओं को दिखाया, उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और इस तरह से इतना बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। अब उन ग्रामीणों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए किस तरह से वहां पर आराम से वो बाइक लेकर जा रहे हैं। जब वो पुल पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर से इस तरह से लोग जो है वो आना जाना करेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है और ये कहें कि इन ग्रामीणों के लिए राहत की खबर भी है और प्रशासन ने बेहद इस संजीदगी के साथ इसे सुना और समझा और ग्रामीणों की समस्याओं को समस्या का निदान करने के लिए बेहतर प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि अब 1 साल बीत जाने के बाद इन ग्रामीणों को पक्का पुल मिलेगा। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।